और वो चक्रवर्ती जन्म जन्म का श्रद्धालु, देखना महानुभाव। लेकिन जैसे उस देवता ने उसको भय दिखाया, देख ले नमोकार मंत्र पड़ेगा तो इसी समुद्र में डुबो दूंगा, मार डालूंगा तुझे, मैं देवता हूं। और देवता इसलिए डर रहा था। यहां एक मोटिवेशन लेते जाना, जिंदगी में कभी तुम्हें किसी देवता का डर लगे, भूत प्रेत का डर लगे, तो मेरा दावा है, आगम से बोल रहा हूं, तुम नमोकार मंत्र पढ़ ले लेना ना, इस दुनिया के किसी देव की मजाल नहीं है जो तुम्हें छू दे जाए। छू नहीं सकता, बाल बांका कर नहीं सकता, बस तुम नमोकार मंत्र पढ़ने लग जाओ। बस नियम है कि नमोकार मंत्र जो पढ़ रहा, भय से पढ़ रहा है, लोभ से पढ़ रहा, कैसे ही पढ़ रहा है, लेकिन क्या पढ़ रहा है, कोई देवता की मजाल नहीं है कि तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाए, कोई टच नहीं कर सकता, टच नहीं कर सकता, मजाल नहीं है। रावण के देवता सारे कहां गए, सीता को क्यों नहीं छू पाए, नमोकार मंत्र था। नमोकार मंत्र एक बहुत बड़ी शक्ति है, कभी नहीं डरना। मरघट हो, स्मशान घाट हो, कहीं हो, कैसी भी दशा हो, कभी भी डर लगे ये हमें ये कर देगा, तुम क्या पढ़ना, नमोकार मंत्र, डर से पढ़ना, लेकिन पढ़ना। अब देवता ने कहा कि ये तो आया हुआ शिकार छूट रहा है, ये तो नमोकार मंत्र पढ़ने लगा, नमोकार मंत्र पढ़ने लगा, अब क्या होगा, किसी प्रकार नमोकार मंत्र इसका बंद कराओ। उसने भय दिखा दिया, देखना मार डालूंगा तुझे, धमकी दी, बस तू नमोकार मंत्र पढ़ना बंद कर दे। तो उसने सोचा, देवता ने, ये मन में पढ़ सकता है, ऊपर से तो बंद कर देगा, लेकिन अंदर से पढ़ेगा नहीं। नमोकार मंत्र पानी में लिख और अपने पैर से मिटा दे। बस जैसे उसने नमोकार मंत्र पर पैर रखा, देवता ने कहा, मूर्ख, यही मंत्र तो तुझे बचा रहा था। और इसी ने, कहने का भाव ये है कि जन्म जन्म का श्रद्धान किसने डिगा दिया, भय ने। यही डर था समंत्रभद्र महाराज को, पूज्यवर को। रत्नगण श्राप का आचार में कहते हैं, मुझे इसमें डर नहीं है कि तूने देव साध गुरु को नहीं पहचाना, तू जानता है, पहचान गया है, श्रद्धान भी पक्का है, लेकिन डर ये लग रहा है कि जिस दिन तुझे कोई डरा देगा, तू भय के कारण धर्म छोड़ देगा। बोलो, आज भी होता है कि नहीं? कितने जैनी जानते हैं कि सही क्या है, फिर भी खोटे दरबार में धोख देते पाए जाते हैं। थोड़ा सा कदम धीरे से हिलाना, हम नहीं देख रहे हैं, देखा जा रहा है कि नहीं? घर घर की कहानी है, गांव गांव की कहानी है, जान रहे हैं, अनजाने नहीं है, आत्मा से जान रहे हैं कि सत्य यही है। लेकिन कौन तुम्हें मजबूर कर रहा है? भय। भय के कारण से व्यक्ति नमोकार मंत्र पर भी पैर रख देता है। भैया, जन्म जन्म का मंत्र भी रख देता है। बड़े सावधान रहना, बड़े सावधान रहना। आज जो अपना सत्य स्वरूप है, धर्म है, किसी डर के कारण, कोई भय और धर्म के कारण कहीं तुम सत्य को छोड़ मत देना, सत्य की उपेक्षा मत कर देना। और कभी कभी भय नहीं रहता, लोभ है ना। कोई कह दे, देखो, अभी कोई कहते ना, कहां जा रहे? बहुरीबंद। अरे बहुरीबंद वाले वहां उतनी नहीं है, अभी मैं लेटेस्ट कल ही। बोले क्या बात? बोले अपने यहां एक कुमार है, उसने एक नया गधा खरीदा है, बड़ा चमत्कार ये साहब।
उसके पैर धो के पी लो। अरे राम राम राम, क्या बंबई से भी वापस आया हो जसलोक से और थोड़ा मिर्ची और डालो, बंबई से आया हो रेफर के तो सब, अरे भाई तुम क्या बात करते हो? बोले सही बोल रहे हो क्या? गधे में ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं सही बोल रहा हूं, मैं खुद यदि उसने 3-4 बार और कहा तो बहुरी बंद की गाड़ी कहां मुड़ जाएगी। और फिर कोई कहेगा ऐसा होता है क्या, तो तुम्हारा मन नहीं होता है, करने में क्या बात है अंत में वहां समझौता कर लोगे। मन कहेगा अरे कहां जा रहा है, गधे में कोई ऐसा होता है? हाँ ठीक है, नहीं होता, लेकिन देख तो आए कम से कम, करने में चूक जाएंगे। लोभ हमें भटका देता है। भयासा स्नेह लोभाशय कुदेवा, बहुत बड़ी शर्त रखी उन्होंने, यानी वो जैनी से कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि से कह रहे हैं, जिसने ये नियम ले लिया है सिद्धानाम परमार्थानाम मापता गम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पौढ़मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मिन। तो उन्हें नियम ले लिया है कि यही भगवान है, यही सच्चे देव है, साथ में पहचान गया है। अब मुझे डर एक ही है, कहीं तू डर नहीं जाना, कहीं तू लोभ में नहीं आ जाना। बच्चे को समझा देते हो, बेटा देखो अपन वहां जा रहे हैं, मांगना नहीं, कोई खाने की कहे तो मना करना, नहीं नहीं मैंने नहीं खाना। लेकिन मम्मी है, छोकरे की आदत ये देखती इसके मुंह में पानी आ जाएगा, डरती है। ऐसे ही अपनी जिनवानी मां डरती है, मेरा बालक है, मैंने समझा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन बहुत डरपोक है, थोड़ी सी कोई कुड़की दे देगा तो ये भ्रष्ट हो जाएगा। थोड़ी सी संगति हो जाएगी, थोड़ा सा वातावरण ऐसा बनेगा, 4 लोग अपनी तर्क वितर्क रखेंगे, मन में संदेह का कीड़ा आ जाएगा, बहुत जल्दी आता है कीड़ा। जन्म जन्म का सिद्धांत भी डगमगा जाता है। मैं एक उदाहरण सुनाता हूं। एक व्यक्ति बहुत कट्टर मुनि भक्त था, धर्म को भी मानता था, गुरु को भी मानता था, तो एक व्यापार भी करता था। उसको एक खरगोश चाहिए था, खरगोश। उसने खरगोश खरीदा, पूछ लिया सबसे, किताबों से पूछा, गुरु से पूछ लिया, माँ बाप सबसे पूछ लिया, और बढ़िया वो खरगोश ले आया। जोक है, तो खरगोश खरीद के चला गया। गांव के बाहर जाते ही, यहां तो पक्का था, उसने खरीद लिया अच्छी तरह, देखो भाई खरगोश है, हाँ नहीं, कान भी ठीक है, मुंह भी ठीक है सब, यानी कोई भी उसमें दुर्गुण था नहीं, वो तो खरगोश था ही, दुर्गुण होने का सवाल नहीं। और वो खरीद करके ले गया। अब बाहर जाकर के कुछ गुंडे बदमाश खड़े थे। बदमाशों ने कहा कि इसके हाथ में खरगोश से एक लेना है, लेकिन इसके हाथ में डंडा भी है, लूंगा तो ये डंडा से निपटा देगा। तो दूसरा बोला कि बोले ये देखो ये है कहां का, कहां का है, जो जहां के हो वहां उनका नाम ले लेना, मैं नहीं ले रहा हूं सुन रहे हो ना? मैं लूंगा तो मामला देखो गड़बड़ हो जाएगा। तुम लोग जो जहां के हो वहां का नाम ले लेना। तो उन बदमाशों ने कहा अच्छा ये वहां का है, अब चिंता नहीं है। कितने इनके गुरु ने पढ़ाया हो, कितने इनके बाप ने समझाया हो, कितना भी शास्त्रों में पढ़ा हो, इसके तो 2 मिनट में अभी हाल देखो। तो वे खड़े हो गए जाकर के, तीनों लोग। एक कहता है भाई साहब क्या गजब चीज है, ऐसा कुत्ता तो मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं, ऐसा कुत्ता तो मैंने आज तक कभी
देखा नहीं। वो कहता अरे मूर्ख कुत्ता नहीं है, इतना नहीं जानता, इडियट कहीं का। एक कुत्ता नहीं खरगोश है। कैसे कैसे मूर्ख लोग हैं, खरगोश और कुत्ते को जानते ही नहीं। साइड हो गया, थोड़े 500 मीटर गया तो दूसरा, वो तो प्लानिंग से खड़े थे। अरे भाई साहब ये बता दो, ये कुत्ता कौन सी बाजार में से लाए, कौन से बाजार में लाए, ये वो बाजार का नाम बताओ हमें। कुत्ता तो नहीं चाहिए, कुत्ता तो आप, पर इतना बता दो ये मिलता कहां है, ये कुत्ता मिलता कहां है। ऐसा कुत्ता तो आप तो बाजार का नाम बता दो साहब, कुछ नहीं करना। अब वो कहता है क्या बात है, एक गलत हो सकता है, एक कुत्ता कह रहा था, अब तो दूसरा कह रहा है, कहीं सही में आ गया ना कीड़ा। निर्णय खत्म, गुरु खत्म, शास्त्र खत्म, मां बाप खत्म, स्वयं का निर्णय भी देख, नहीं नहीं ये भी मूर्ख है। अरे वो से बिल्कुल देखो कान मान पुनः रख लिया उसने, है सब देखा, है तुम लोग कुछ। अब तीसरा खड़ा था, बोले साईं साहब इस कुत्ते की तो तुमने मुंह मांगे दाम दिए होंगे, कितने का लाए कुत्ता। अब वो कहता है एक गलत है, दो गलत। अब उसके मन में कीड़ा हो गया। कीड़ा करते करते उसने कहा कि ये तो मामला गड़बड़ है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं ठगा गया हूं, आजकल दुनिया में बेईमानी बहुत है, कहीं कुत्ते को आ गया, सब खत्म। अब देखना सारा सिद्धांत क्या हो गया, गुरु ने पढ़ाया था, माँ बाप ने पढ़ाया था, तूने भी किताब में, और तेरा भी अनुभव है, स्वयं के अनुभव को ठुकरा दिया। और आगे जाके एक और खड़ा था, उन्होंने कहा भाई साहब यदि आपका मन हो तो इस कुत्ते का मुंह मांगा दाम दूंगा, आप तो बोलो इस कुत्ते का। वो कहता भाड़ में जाए मुंह मांगा दाम, पहले तो ये बताओ कि खरगोश है कुत्ता है। बोले भाई साहब आप जो मानो तो मांगो, हम तो कुत्ते को खरीदेंगे। नहीं ये खरगोश है। अरे भाई आपके लिए खरगोश है जानो, हमें तो कुत्ता दे दो। अब उसने सोचा जब कुत्ता है तभी तो ये मुंह मांगे दाम दे रहा है। अब उसके दिमाग में आया, बोले गुरु झूठा, वे शास्त्र झूठे, मेरा अनुभव झूठा। और खरगोश को उठाया, बोले दुनिया इतनी बेईमान है, ये सब बेईमान है। उसने उठाया और फेंक दिया। बोले अब मैं चलता हूं, पहले तो गुरु को निपटाऊंगा, फिर शास्त्रों में आग लगाऊंगा, फिर उस दुकानदार को भी निपटाऊंगा जो कुत्ते खरगोश के नाम से क्या बेचता है। बस आया वो तो उनको पकड़ना था तो पकड़ लिया। बोलो ये किसी की कहानी है कि कुछ कहीं सुन रहे हो रे खरगोशों के भाई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।